मोहनपुर नाम के गांव में एक सीधा साधा इंसान रहता था। वो चप्पल सिलाने का काम करता था। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वो मोची का काम करता था, इसलिए उसके अड़ोस पड़ोस वाले उससे कोई रिश्ता नहीं रखते थे। इसीलिए वो बहुत दुखी था। क्या बात है भैया, आज सुबह सुबह आप टहलने निकल गए? तुझे इससे क्या लेना देना? तू जाके अपना काम कर। हाँ, आप नाराज क्यों होते हैं? मैं थोड़ी ना कुछ सोच समझ के बोला हूँ। जब समझ में नहीं आता तो अपना मुंह बंद करता तो है मोची का काम, और इतनी बातें करता है। मोची हूँ तो क्या हुआ? क्या मेरा दिल नहीं है? सब लोग मेरे को बुरा भला कहते हैं। नहीं, आज मैं बाजार नहीं जाऊँगा। अरे अरे अरे, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया मैंने। अरे अभी क्या होगा, दिन कैसे जाएगा पता नहीं। देख लो, कोई भी मुझे देख लेता है तो अपना नाक से कोई लेता है। ठीक है, अब मैं ना दूसरी जगह जाकर रहूंगा। कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है। और इतनी जिल्लत सहने के बाद मोची गांव छोड़कर जंगल में रहने लगा। मोची अभी किसी से नहीं बात करता था। सुबह होते ही वो अपने काम पर चला जाता था और लोगों के चप्पल सिलाता था। उसने घास और लकड़ियों से एक घर बना लिया। चलो, कम से कम एक अच्छा घर तो बन गया रहने के लिए। अब मैं बाजार जाके कुछ काम खोजता हूँ। कुछ मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। उसके दिन अच्छे ही गुजर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद इतनी जोरों की बारिश हुई, ऐसा तूफान आया। उसी में वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक बारिश नहीं रुकी। बाजार नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? घर पे तो कुछ खाने को है ही नहीं। इसके ऊपर सिलाई का सारा सामान भीग चुका है। किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। अब क्या मुझे जंगल से फल तोड़ कर लेकर आना होगा? तो ऐसा ही करना होगा। इधर बारिश से परेशान हो रहा था मोची, और दूसरी तरफ मेघ राज्य से आई थी 3 मेघ परियां। जंगल के बीच था एक बड़ा सा तालाब। परियां वहां आती थी स्नान करने के कारण। उफ, इस बारिश में भीगकर नहाकर मेरा तो मन और शरीर सब तृप्त हो गया। मुझे तो लगता है ये बारिश बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही भीगते रहेंगे जब तक मन चाहे। जादुई चप्पल पहनकर मेघराज से उतरकर नहाकर बहुत मजा आ रहा है ना? तुम लोगों को क्या लगता है? क्या कहना? अच्छा हुआ कि ये जादुई चप्पल हमारे पास था, इसीलिए तो हम जब चाहे मेघराज से उतरकर बाहर निकल सकते हैं और वापस जा सकते हैं। लेकिन बारिश में भीगकर चप्पलों का क्या हालत होगा पता नहीं। सही कहा तुमने, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। पता नहीं चप्पल की हालत क्या होगी। हाय हाय, अब क्या होगा? चप्पल की तो सिलाई ही खुल गई। अब अगर ये चप्पल ठीक ना हुआ तो हम मेघराज्य में वापस कैसे जाएंगे? अगर फट जाए चप्पल का तो जादुई गुण भी नष्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस जंगल में आकर कौन हमारा चप्पल ठीक कर देगा? हाँ, बारिश रुक गई है। मेरा तो किस्मत ही खराब रहता है। रोजगार होगा भी कि नहीं क्या पता। वो देख, लग रहा है कि कोई आ रहा है। यहाँ पर तो कभी कोई नहीं आता। तो फिर देखो, जरूर हमें इस मुश्किल से निकालने के लिए कोई आया है। अरे वाह, जंगल के बीच में तालाब है। जाता हूँ, फल मिले न मिले पेट भर के पानी ही पी लेता हूँ। ये लोग कौन है? लगता है मैं गलत समय पे आके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है। गड़बड़ तो हमने की है। हाँ, वो तो मैं आप लोगों का चेहरा देखकर समझ पा रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या है? हम है मेघराज्य के परी और ये है मेघराज्य की राजकुमारी। हम इसी तरह से नहाने के लिए आते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। बारिश के पानी में भीगकर हमारी राजकुमारी का चप्पल टूट गया है। क्या तुम किसी को जानते हो?
जो मेरा चप्पल ठीक कर देगा? अरे मैं हूँ, फिर किसकी जरूरत है? चप्पल सीना ही तो मेरा काम है। ऐसा है क्या? फिर तो आप भी मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, लेकिन मेरा सारा सामान बारिश में भीग चुका है और मेरा सिलाई करने वाला धागा भी खराब हो चुका है। ओह, तो ये बात है। जाओ मेरा दाहिना हाथ, धागा लेकर आओ। ये लीजिए धागा, जरा देखिए इससे काम होता है कि नहीं। नहीं तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, इससे तो हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये धागा ना जादुई धागा है। जो इस धागे से काम करता है सिर्फ वही इस धागे को काट सकता है और कोई भी या किसी तरह से इस धागे को काट नहीं सकता। ये तो अच्छी बात है, तो दीजिए मुझे, उसी से ही मैं जूते सिल देता हूँ। ये देखिए राजकुमारी, देखिए जरा, आपकी जूती सही बन गई ना? अरे बाप रे, ये तो बहुत खूबसूरत है, एकदम नया लग रहा है। ये तो इतने अच्छी तरह से इसको सिया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कभी फट भी गया था। इस जादुई चप्पल को पहनकर मैं मेघ राज्य में लौट सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा मुश्किल आसान। फिर उसके बाद हर दिन परियां तालाब के किनारे आ जाती थी और मोची उनका इंतजार करता था। उनके बीच लगाव बढ़ जाता है और वो बहुत सारी बातें करते हैं। परियों के जूते सिलाने के बाद उसे बहुत सारे मोहरे मिलते थे। इन सब बातों में एक चीज हो गई, मोची को एक परी पसंद आ गई और उस परी को भी मोची बहुत पसंद आ गया। उसके बाद एक दिन, ओ मुश्किल आसान, क्यों बोलो तो? तुमसे बात करना मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं भी तो यही सोचता हूँ कि मैं पूरा दिन आपके साथ अगर रह सकता, कितना अच्छा होता है ना। लेकिन इसका तो कोई भी उपाय नहीं है। तुम चली जाती हो तो मेरा मन उदास हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम लोग हर वक्त साथ रहें, मैं तुम्हें अपना बना कर रख सकूं? क्या तुम कभी भी मेघ राज्य में जा सकोगे? मेरे पिताजी ने शर्त रखी है कि मृत्यु लोक से अगर कोई आदमी मेघ राज्य में आता है तो उसी के साथ मेरी शादी करवाएंगे। तो फिर क्या करूं? मैं तुम लोगों के जैसे जादुई जूता पहन के उड़ तो नहीं सकता ना? बोलो। तुम ही तो मेरी मुश्किल आसान हो, क्या तुम नहीं कर सकते? बोलो ना, कोई ना कोई उपाय नहीं निकाल सकते तुम मेरे लिए? अब मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मेरे दिमाग में कोई सुझाव ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे अरे, एक तो उपाय आया है मेरे पास। ये जादुई धागा जब मेरे पास है तो मैं एक उपाय तो कर ही सकता हूँ। क्या उपाय है मुश्किल आसान? इस जादुई धागे से मैंने अच्छे से बांध दिया। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करने से क्या होगा? अरे क्या होगा उससे? तुम जादू जूता पहन के उड़ जाओगी और मैं ये धागा पकड़ के उड़ जाऊंगा तुम्हारे देश में। धागा पकड़ के तुम जा सकते हो क्या? क्यों नहीं जा पाऊंगा? ये तो जादुई धागा है, तुमने तो कहा था ये न टूटेगा और न खराब होगा। ओह, मैंने ऐसे वैसे ही तुम्हें मुश्किल आसान नाम नहीं दिया। चलो चलो, हम अभी उड़कर जाते हैं। मेघ राज्य का राजा अपनी बेटी की चिंता में परेशान हो जाता है क्योंकि राजकुमारी से राजा बहुत प्यार करते हैं। बहुत समय बीत गया, राजा ने राजकुमारी की एक झलक भी नहीं देखी और वो बहुत बेचैन हो गया। अरे क्या करूं, मेरी बेटी अब तक लौट कर नहीं आई। कहां कहां उड़ते रहती है पता नहीं। वहीं जहां उनका मन का मीत रहता है। ये क्या, ये मृत्यु लोक से यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं सिर्फ आया ही नहीं हूँ, आपकी बेटी का हाथ भी मांगने आया हूँ। हमें शादी करनी है। ये कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी किसी इंसान से बिल्कुल नहीं करवा सकता, कतई नहीं। ये तो आप जानते हैं, शर्त के अनुसार जब मैं मेघ राज्य आ चुका हूँ तो शादी तो आपको करानी ही होगी।
सही कहा ना? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवा देता हूँ। तुम दोनों सुख शांति से रहो। इसके बाद बड़ी धूमधाम से मोची की शादी उस परी के साथ हो जाती है और मोची मेघ राज्य में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ।